नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक करमदाता का डिजिटल प्लेटफॉर्म करमदाता टीवी। मुद्दे की बात के पिछले एपिसोड में हमने नगर पालिका नदवई के भ्रष्टाचार एवं कार्यशैली पर बात की। आज का मुद्दा भी हमारा यही है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है और अवैध प्लॉटिंग से जुड़ा हुआ है और राजस्व विभाग से होता हुआ तहसील और फिर नगर पालिका पहुंचता है। फिर नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी कलाकारी के साथ ईमानदार बनते हुए विभाग को राजस्व का चूना लगाकर भ्रष्टाचार करते हुए अपने चहेते को खुलेआम फायदा पहुंचाने लग जाते हैं, जिसके कारण नगर पालिका को तो राजस्व की हानि हो ही रही है, लेकिन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन जिसके लिए विभाग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहा है, वो कोई और नहीं नगर पालिका नदवई का मनोनीत पार्षद और उसी से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। नाम है कुंवर सिंह, जिसके लिए नगर पालिका के प्रशासन द्वारा विभाग को राजस्व की हानि पहुंचाते हुए खुलेआम फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। नगर पालिका क्षेत्र में स्थित खसरा नंबर 4009, 4010 और 4034 पर काटी गई अवैध कॉलोनी दुष्यंत नगर की बात कर रहे हैं। इन खसरा नंबरों के लिए नदवई के प्रशासन, जिसमें तहसील के पटवारी से लेकर तहसीलदार, फिर नगर पालिका प्रशासन, विभाग एवं सरकार के दिशा निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए अपनी विभाग के प्रति जिम्मेदारी भूलकर स्वार्थ पूर्ति के कारण भ्रष्टाचार करते हुए इस कॉलोनी के कॉलोनाइजर को खुलेआम फायदा पहुंचाया जा रहा है और सरकार के नुमाइंदों ने ही विभाग को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगा दिया, क्योंकि यह जमीन जिस पर यह कॉलोनी दुष्यंत नगर काटी गई है, तहसील के राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि के नाम से दर्ज है। अगले एपिसोड में इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आज सिर्फ नगर पालिका की भूमिका पर बात कर रहा हूं। नगर पालिका क्षेत्र में कृषि भूमि पर यदि कोई आवासीय प्लॉटिंग की जाती है तो उस भूमि का नगर पालिका से भू रूपांतरण कराना जरूरी होता है, क्योंकि नगर पालिका उस कॉलोनी के लिए बिजली, पानी, सीवर आदि सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिसके लिए नगर पालिका को नियमानुसार शुल्क देना होता है, यानी विभाग को राजस्व प्राप्त होता है। फिर नगर पालिका उस कॉलोनी पर मकान बनाने के लिए एनओसी जारी करती है। अब आपके समझने के लिए आपको बता दूं, इस आवासीय प्लॉटिंग के लिए नगर पालिका प्रशासन ने विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी। अब आपको नगर पालिका की कलाकारी बताता हूं। 15/6/2018 पत्र क्रमांक 1230 के माध्यम से तत्कालीन ईओ रविंदर सिंह के द्वारा बताया जाता है कि उक्त खसरा नंबर या कॉलोनी नगर पालिका के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, यानी अवैध है। ये बात नगर पालिका स्वीकार कर रही है। अब आप ध्यान देना, नगर पालिका की कलाकारी 15/6/2018 को स्वीकार किया जाता है कि कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो फिर 3/2/2017 को पत्र क्रमांक 3492 को एनओसी जारी कर दी जाती है मंजू देवी के नाम से। ये क्या है, इसका क्या जवाब है नगर पालिका के पास या रविंदर के पास? आपका क्या स्वार्थ है? 25/5/18 को आप कह रहे हैं कि सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। जब आपको राजस्व की इतनी चिंता है तो फिर एनओसी जारी क्यों कर रहे हो? 1/6/2018 को नगर पालिका कुंवर सिंह से कहती है कि आपके द्वारा अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, आप भू रूपांतरण की पत्रावली नगर पालिका में प्रस्तुत करें, नहीं तो आपके विरुद्ध धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2018 से अब 2020 निकलने वाली है, क्या कार्रवाई अमल में आई? क्या कार्यशैली है आपकी? आपकी कार्यशैली की वजह से पूरे विभाग पर सवाल उठ रहे हैं और नगर पालिका इस तरह तमाम कागज चलाती है कि बिना एनओसी के रजिस्ट्री नहीं की जाए, अखबारों में विज्ञप्ति दी जाती है, लोगों से कहती है कि वहाँ कोई प्लॉट नहीं खरीदे,
एक तरफ तो ईमानदार बनते हुए नगर पालिका प्रशासन कलाकारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुंवर सिंह को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जब आप कह रहे हैं कि कॉलोनी अवैध है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आखिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते? आपसे सवाल है मेरा कि इस कॉलोनी में बिजली के पोलों पर नगर पालिका क्यों लिखा हुआ है? इसके रोड कहां से बन गए? किसने बनवा दिए? रोड लाइट कैसे लग गई? किसने लगाई? और जो रोड लाइट, जो बिजली जल रही है, उसका भुगतान कहां से किया जाता है? उसका भुगतान कौन कर रहा है? नगर पालिका के साथ साथ विभाग से भी मेरा सवाल है, क्या आपके इन अधिकारियों और कर्मचारियों की कोई जिम्मेदारी है? अगर जिम्मेदारी है तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? इस पूरे मामले को लेकर हमने नगर पालिका के ईओ करण सिंह से बात करनी चाहिए, तो हमारा फोन नहीं उठाया। सवालों के साथ हमने व्हाट्सएप मैसेज किया, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं करण सिंह से पूछना चाहता हूं कि आप इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देना चाहते? क्या आपके द्वारा नगरीय नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बना दिया गया? क्या इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आपकी सहमति नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई नगर पालिका का पार्षद है तो उसके लिए नियम कानून कुछ भी नहीं है। चाहे वो अवैध कॉलोनी बसा दे, अवैध प्लॉटिंग कर दे, उस पर कोई कार्रवाई नगर पालिका द्वारा नहीं की जाएगी। नगर पालिका के पिछले 5 साल से लचरता एवं भ्रष्टाचार के गठबंधन के कारण विभाग पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके कारण नदवई की जनता का नगर पालिका से भरोसा उठ चुका है। ये विभाग के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आखिर आप इस अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करना क्यों नहीं चाहते? अब देखना यह होगा कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर कब तक आंख बंद करके बैठा रहेगा और कब तक कार्रवाई करेगा, जिससे विभाग को हो रहे लाखों रुपए के राजस्व की हानि से निजात मिले और विभाग को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हो। आज के मुद्दे में बस इतना ही। इसी मुद्दे पर नए खुलासे के साथ फिर लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।